हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं और आपकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है 4 दिन में हिंदी की पूरी तैयारी। यानी कि हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं 4 दिन में अपनी पूरी हिंदी को ख़त्म। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट हमारा 24 फरवरी, यानी कि आज कितनी डेट है? आज है 19 डेट। तो देखिए 24 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 से 5 दिन ही रह गए हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें बस वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब देखिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 4 दिन में हिंदी तैयार। यानी कि बच्चों आप सोच रहे होंगे मैम 4 दिन में हिंदी कैसे तैयार कर सकते हैं, हमने तो पूरे साल पढ़ाई की है। तो देखिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि 4 दिन में हिंदी कैसे तैयार करनी है और किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि अभी भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि किस टॉपिक पर हम ज़्यादा ध्यान दें और किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और कौन सी गलती जो है वो हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि किस टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और कौन सी गलती हमें हिंदी के बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारा एग्ज़ाम 24 फरवरी को होने वाला है। तो देखिए, और देखिए हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आता है? ये आता है हमारा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है प्यारे बच्चों? 100 मार्क्स का आता है, जिसमें कि हमारे 2 खंड में आता है। एक तो होता है खंड क और दूसरा होता है खंड ख। खंड क कितने मार्क्स का होता है? ये होता है हमारे 50 मार्क्स का। और खंड क कितने मार्क्स का होता है? वो भी हमारे 50 मार्क्स का होता है। यानी कि 50 और 50 जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 100 मार्क्स के। आप देखिए, और देखिए एक बात और, हिंदी क्या है? हिंदी हमारा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। चाहे आपने बोर्ड एग्जाम में कुछ भी ना कराओ, लेकिन अगर आपके हिंदी में मार्क्स अच्छे आ गए ना, तो फिर आपको आपकी परसेंटेज अच्छी बन सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें बस 4 से 5 दिन किसे देने हैं? हिंदी को देने हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं इन 4 से 5 दिन में। 4 दिन में हम अपनी हिंदी कैसे तैयार करने वाले हैं। तो देखिए हम जानते हैं हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और क्वेश्चंस भी बिल्कुल फिक्स है। देखिए जैसे होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, वहाँ से कहीं से पूछा जा सकता है। लेकिन हमारे हिंदी में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फिक्स है और देखिए वो क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखिए हमारा खंड के कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का आता है। और लास्ट के हमारे पास 4 से 5 दिन रह रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि चाहे हमने पूरी साल में कितनी पढ़ाई करी हो उससे कोई मतलब नहीं। बस अगर हमने इन 4 दिनों में पढ़ाई कर ली ना अच्छे से, और पूरे अच्छे से अपना जी तोड़ मेहनत कर ली, तो हमारे 100 में से 100 नंबर भी पक्के हैं, क्योंकि हिंदी हमारा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए हम अपनी तैयारी को 4 दिन में कैसे करने वाले हैं। तो देखिए खंड क्या है, कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए खंड क्या है, खंड क्या कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का आता है, जिसमें कि हमारे हिंदी गद्य का इतिहास, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 1-1 मार्क्स के आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के आते हैं। यानी कि हमारे गद्य का इतिहास से कितने आते हैं? गद्य के इतिहास से हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे कितने कितने नंबर के? 1 नंबर के। यानी कि हमारे गद्य से कितने क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू? ये आएंगे 5। और ये आपकी जितने भी गद्य के चैप्टर्स हैं उन्हीं में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं। बस आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है काव्य साहित्य का इतिहास। यानी कि हमारे काव्य से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 एमसीक्यू आएंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। और कितने कितने नंबर का होंगे? 5। ये होगा 1-1 नंबर का। तो यानी कि कुल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? गद्य से और काव्य से कितने मार्क्स आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 10, जो कि एमसीक्यू होंगे। तो देखिए अगला है हमारा गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। तो देखिए अब देखिए गद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। और देखिए वो कितने कितने मार्क्स के? 2-2 मार्क्स के। यानी कि गद्यांश से गद्यांश पर कितने मार्क्स का आ जाएगा? 10 मार्क्स का आ जाएगा। अब देखिए गद्यांश में हमसे क्या पूछा जाता है? संदर्भ पूछ लिया जाता है। और देखिए गद्यांश में हमसे घुमा फिरा कर जो हम गद्यांश में दिया गया है उसी से क्वेश्चन आ जाता है। बस आपको क्या करना है, बस आपको वो अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन किन चैप्टर के गद्यांश करने हैं। आपने अगर बस इन 3 चैप्टर के गद्यांश कर लिए ना, देखिए वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपने अगर इन 3 चैप्टर के गद्यांश अच्छे से कर लिए तो आपके 10 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। पहला हमारा राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में
इसी से गद्यांश पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है अशोक के फूल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला देखिए, अगला है भाषा और आधुनिकता, यानी कि आपको गद्यांश के लिए कितने चैप्टर तैयार करने हैं, 1, 2 और 3। तो क्या आप इसको देखिए, और गद्यांश को क्या है, गद्यांश को आपको रटना नहीं है, बस आपको क्या है, बस आपको 1 से 2 बार क्या है पढ़ना है, क्योंकि हिंदी को हम क्या ही रटेंगे, हिंदी तो क्या नाम है, ये होती है बहुत अच्छे से समझने की होती है। अगर हमने एक बार पढ़ लिया ना तो फिर हमारी हिंदी पूरी कंप्लीट है, क्योंकि हिंदी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अगला है पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। अब देखिए, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न कैसे तैयार करनी है हमें, ये भी हमारे 10 मार्क्स के आते हैं और 5 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हर क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होता है, 2-2 मार्क्स का। अब देखिए, इसमें भी हम 3 से 4 चैप्टर बता रहे हैं, जिसमें से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। एक तो पवनदूती का, एक श्रद्धामनु, एक केकई का अनुताप और एक गीत। गीत में भी जब महादेव वर्मा जी का। तो पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न तैयार करने हैं, पवनदूतिका से कर लीजिए, श्रद्धामनु से कर लीजिए, केकई के अनुताप से कर लीजिए और गीत से कर लीजिए। अब देखिए, गद्यांश में कितने करने थे, 3 करने थे, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता, अशोक के फूल, आपको ये तैयार करना है। और पद्यांश में कितने, पवनदूतिका, श्रद्धामनु, केकई का अनुताप और गीत। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट डे में क्या करना है, मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ना, 4 दिन में हम हिंदी को पूरी तैयार कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको गद्यांश पूरे कर लेने हैं इन चैप्टर के, और पद्यांश अच्छे से कर लेने हैं, यानी कि आपको बस पढ़ना है। और देखिए, आपका जो हिंदी का जो पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, यानी कि अपनी राइटिंग को एक तो अच्छे से लिखोगे और अपनी कॉपी में कुछ भी काटा पीटी नहीं करोगे, क्योंकि कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको ये करना है। और आपको देखिए, हिंदी गद्य के इतिहास के क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं और काव्य इतिहास के, यानी कि 10 नंबर यहाँ से पक्के। और गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि गद्यांश को पढ़ लेना है, राष्ट्र का स्वरूप से, भाषा और आधुनिकता से और अशोक के फूल से। 10 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, पद्यांश से भी आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप पवनदूतिका, श्रद्धामनु, केकई का अनुताप और गीत कर लो। तो यानी कि आपके 30 मार्क्स तो यही कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमें कब करना है, ये हमें करना है अपने फर्स्ट डे में। अब देखिए, सेकंड डे में हमें क्या क्या करना है, सेकंड डे में हमें करना है, सेकंड डे में हमें क्या क्या करना है, सेकंड डे में करना है हमें लेखक का साहित्यिक परिचय व कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा 80। देखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हम 4 से 5 पेज भरेंगे अपने लेखक के साहित्यिक जीवन परिचय में, कृतियों में, तो हमें 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। अधिकतम शब्द की सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 90 हो या 100 हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो हिंदी का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आता है। तो लेंथी आता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें बस स्मार्ट वर्क करना है और अपनी जो स्पीड को शुरू से मेंटेन करके रखना है। अगर हमारी स्पीड मेंटेन नहीं होगी ना, तो फिर पक्का गारंटी से ले लो, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर छूट जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, और देखिए, लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय और कृतियाँ यानी कि रचनाएं कितने मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स की आती हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको रखे मिलेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनको कर लेना है। इन तीनों को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय करना और कृतियाँ करनी है। कृतियाँ मतलब कि रचना, यानी कि बस शब्द की सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। अब देखिए, अगला है कवि का साहित्यिक परिचय व कृतियाँ। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा कितनी, 80। 80 से 90 मान लो या 100 मान लो। अब देखिए, ये भी कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। अब इसमें देखिए, 3 ही इसमें इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। और देखिए, इन जीवन परिचय को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस इनको समझना है। आपको बस इनका क्या जन्म पता होना चाहिए, जन्म स्थान पता होना चाहिए, रचनाएं पता होनी चाहिए, पिता माता का नाम, ये सभी पता होना चाहिए। और अगर आपको ट्रिक से ये जीवन परिचय चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर कहना, हम आपको ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से याद करा देंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला है कहानी का सारांश व उद्देश्य। ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80। तो देखिए, यहाँ पे भी 80 शब्द सीमा, यानी कि यहाँ पे कहानी का सारांश और उद्देश्य लिखने के लिए आता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्य, तो आप उद्देश्य कर लेना। ये भी आपका कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट और बहादुर, इन दोनों का अच्छे से उद्देश्य कर लेना। तो देखिए, आपके 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं। सेकेंड डे में आपको ये करना है।
और मैं बताती हूँ सेकंड डे में और क्या करना है। सेकंड डे में करना है खंड काव्य की कथा वस्तु व प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण अधिकतम 80 शब्दों में। ये भी हमारे कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का आएगा। देखिए खंड काव्य जो होता है वो हर जिले में अलग अलग होता है, तो आप अपने स्कूल में पूछ लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। आप देखिए उसका चित्रण जरूर करके जाना। अगला देखिए अब बात आती है खंड ख की। खंड ख में भी हमारे 50 नंबर आते हैं। आप देखिए खंड ख में संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कितने मार्क्स का आता है फ्रेंड्स? 7 मार्क्स का आता है, यानी कि बहुत स्कोरिंग है। आप देखिए इसमें भी मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर करना है। तो जातक कथा, एक संस्कृति भाषाएं महत्तम, एक महामना मालवीय जी, इनका आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। देखिए अगर आप बस इन तीनों को कर लोगे तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अगला देखिए, अगला है संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है। इसमें बस एक चैप्टर बता रही हूँ मैं, ये चैप्टर के तो आपको बिल्कुल रखे मिलेंगे। तो देखिए इसके पद बिल्कुल रखे मिलेंगे। ये सुभाषित रत्नानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी फ्रेंड्स मैं चैप्टर बता रही हूँ आप लिख कर ले लो, ये आपके एग्जाम में इनमें से गद्य पद इनमें से आने वाले हैं। और अगर ना आए तो आप कमेंट कर देना, और अगर आ जाए तब भी कमेंट कर देना कि मैम जो आपने बताया वो बिल्कुल एज इट इज वही आया। अगला देखिए, अगला है लोकोक्तियां व मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ये कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का। ये तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, ये तो आपने पढ़े ही हुए हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अब देखिए आता है अपठित गद्यांश पद्यांश। ये भी देखिए ये बिना पढ़ा हुआ आता है। ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2, 2 और 1 मार्क्स के। तो ये आपको अच्छे से करना है। अगला देखिए बात आती है व्याकरण की। व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये आपको आने चाहिए 2 मार्क्स का। अनेकार्थी शब्द भी आने चाहिए, 2 मार्क्स के। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आने चाहिए, ये भी 2 मार्क्स का आता है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी कि गर्म गाय दूध देती है, ऐसे कुछ भी शब्द वाक्य में त्रुटि आ जाएगी तो आपको उसको सही करके लिखना है। आप देखिए ये कितने हो गए? व्याकरण में 8 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। और देखिए आप ये कैसे तैयार करेंगे? आप इसको करेंगे प्रैक्टिस से, यानी कि आप दिन में बस इसको 5 से 6 बार पढ़ लोगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द को, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, और वाक्य में त्रुटि मार्जिन को। तो देखिए आपके ये 8 नंबर भी बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हमने आज तक अपनी ये बिल्कुल पढ़ी है। हिंदी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम अब लास्ट में हम क्यों घबराएं। अब देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, ये रस, छंद और अलंकार 2-2 मार्क्स के। फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपको ट्रिक से कराया हुआ है, वो वहां से जाकर जरूर देखना। और रस के साथ उसका उदाहरण जरूर लिखना है, छंद के साथ भी उदाहरण, अलंकार के साथ भी उसका उदाहरण। अब देखिए बात आती है पत्र लेखन की। पत्र लेखन कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। इसमें देखिए कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति पत्र, ऋण प्राप्ति के लिए पत्र, यानी कि बैंक से ऋण प्राप्ति उधार लेने के लिए पत्र। अगला है नगर या मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। तो यानी कि आप ये 3 पत्र कर लो, आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अगला देखिए अगला क्या आता है? अगला आता है निबंध। निबंध कितने मार्क्स का आता है? ये आता है हमारे 9 मार्क्स का। और देखिए ये फिक्स नहीं होता, ये कहीं से भी आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण पर आ सकता है। आप देखिए अब मेन टॉपिक क्या चला था? महाकुंभ। अभी महाकुंभ गया है, तो महाकुंभ पर निबंध आने के पूरे चांसेस है। महाकुंभ पर, कोरोना वायरस पर, और आतंकवाद पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, और किसान पर, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर, कहीं से भी निबंध आ सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको निबंध बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। आपको क्या करना है? बस हेडिंग्स का ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या काम करेगा? एग्जामिनर हेडिंग्स को ज्यादा देखता है। और आप क्या करेंगे? आपको जल्दी से तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, पत्र तक कंप्लीट कर लेना। निबंध को आप 4 से 5 पेज भरोगे तो आपके 9 में से 9 नंबर पक्के हैं। आपको लेकिन बिल्कुल अच्छे से निबंध लिखना है। देखिए 9 नंबर जब हमारे निबंध से मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 100 मार्क्स की स्ट्रेटेजी कि हमें कैसे कैसे और क्या क्या करना है, किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस किस टॉपिक पर कम ध्यान देना है। तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा हमें किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और हमें कौन सी गलती नहीं करनी। हमें बिल्कुल कॉपी को बिल्कुल अच्छे से लिखना है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम जानते ही हैं। तो हमें एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से लिखना है और हमें बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि जो स्मार्ट वर्क कर गया ना वही हिंदी में टॉपर कहलाएगा। और देखिए हिंदी क्या है? हिंदी हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो हिंदी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जब भी बदलते रहते हैं क्वेश्चंस, कभी कोई सा आ गया कभी कोई सा आ गया, लेकिन जो हमारा हिंदी है वो बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना, और लास्ट के टाइम में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही टाइम है हमारा रिविज़न करने का। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
कर दीजिएगा। सॉरी। तो फ्रेंड चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।